Hello students, how are you all? So let's continue the story. The journey from the foyer of Shahid's building to his door was a voyage between continents. On the way up, the rich fragrance of Rogan Josh and Haq would invade the door, grey interior of the elevator against the background of the songs and voices that were always echoing out of his apartment. Even the ringing of the doorbell had an oddly musical sound. तो शाहिद के का जो घर था, उसका जो वेटिंग रूम था, वहाँ से शाहिद के डोर तक जाना, जो ये एक यात्रा थी, ये बिल्कुल एक कॉन्टिनेंट की तरह से थी. ऑन द वे अप द रिच फ्रेगरेंस, क्योंकि बीच रास्ते में जब वेटिंग रूम से उसके रूम तक जाते तो रास्ते में रोगन जोश और हाक की खुशबू जो है वो दरवाजे पर ही इन्वेट कर देती थी, बहुत ज़्यादा आकर्षित अपनी तरफ कर लेती थी. ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, जो लिफ्ट थी उसका जो इंटीरियर था वो ग्रे कलर का था. अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स, बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे होते थे एंड आवाज़ें आ रही होती थी दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट. हमेशा उसके अपार्टमेंट से बातों की बोलने की जो गूंज थी, जो इको साउंड थी, वो सुनाई देती रहती थी. इवन जो डोर बेल की रिंगिंग थी हैड एन ओडली म्यूजिकल साउंड, उसमें भी म्यूजिकल साउंड लगा हुआ था. मीन्स यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है कि वो बहुत ही म्यूज़िक लवर था. हर एक चीज़ में उसके म्यूज़िक दिखाई देता था, सुनाई देता था. सडनली शाहिद वुड अपीयर, और फिर इन सब के बीच में जब ये सारी आवाज़ें गूंज रही हैं, उधर रोगन जोश एंड हाक की सुगंध उठ रही है, तो इन सब के बीच में शाहिद अपीयर हो जाता, फ्लिंगिंग ओपन द डोर, दरवाजे को ऐसे खुला छोड़ते हुए, रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हींग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर. और उसके साथ साथ दरवाज़ा खुलते ही हींग की एक बहुत ज़्यादा खुशबू जो है न्यूयॉर्क की उस ठंडी हवा में मिक्स हो जाती, और वो कहता ओ हाउ नाइस, कितना अच्छा है. ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड्स, वो चिल्लाता, हाथों से अपनी क्लैप करता. हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम, और ये कहता कि वाओ कितनी अच्छी बात है कि आप अपने छोटे मुस्लिम भाई से मिलने के लिए आए हैं. इनवेरिएबली देयर वुड बी सम हाफ डजन और मोर पीपल गैदर इन साइड्स, तो वहाँ पर लगभग हाफ डजन लोग हमेशा ही बैठे होते थे. इनवेरिएबली मीन्स अलग अलग टाइप के लोग. इट मीन्स वो पोएट भी हो सकते थे, वो राइटर भी हो सकते थे, वो स्टूडेंट्स भी होते थे, वो रिलेटिव्स भी होते थे. तो इस तरह से हाफ डजन पीपल वहाँ पर गैदर्ड होते थे. एंड इन द किचन, और किचन में समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी, वहाँ पर कोई ना कोई या तो खाना बना रहा होता या फिर चाय बन रही होती. ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, इवन एज हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज, बिल्कुल उसकी लाइफ के लगभग एंड तक जब उसकी लाइफ जो है उसकी बीमारी के द्वारा कंज्यूम कर ली गई थी. ही वॉज द सेंटर ऑफ अ परपेचुअल कार्निवल, वो हमेशा से ही एक परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूसली, वो कार्निवल मीन्स फेस्टिवल ऑफ जॉय का सेंटर रहा था. एंड एंडलेस मेला ऑफ टॉप, एक ऐसा मेला जो जिसका कोई एंड नहीं था, जहाँ पर बातें होती थी, खूब लाफिंग होती थी, खाना होता था, एंड ऑफ कोर्स पोएट्री भी होती थी. नो मैटर हाउ मैनी पीपल देयर वर, तो ये बात कोई मायने नहीं रखती कि शाहिद के घर में कितने मेहमान हो, कितने गेस्ट वहाँ पर आए हुए हों. शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील, और वो शाम का जो खाना बनता था उसकी प्रोग्रेस में वो कभी भी इतना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था. फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टाइम पर ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शंस टू हुएवर वॉज इन द किचन, किचन में जो भी होता था उसको डायरेक्शंस देने के लिए वो वहीं से टाइम टाइम पर अपने आप को इंटरप्ट करता था. मीन्स अपनी पोएट्री से, अपनी गॉसिपिंग से, अपनी बातों से रोक कर अपने आप को वो खाने के लिए भी डायरेक्शंस देता रहता था. येस नाउ एट द दही नाउ, तो वो वहीं से चिल्लाकर बोलता कि बस अब ठीक है, यहाँ इसमें दही ऐड कर दो. इवन व्हेन हिज आई साइट वॉज फेलिंग, यहाँ तक कि जब उसकी आंखों की दृष्टि भी जा रही थी, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो फिर भी सूंघ कर ही, स्मेल कर कर ही वो बता देता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रिच्ड, कि जो उसका रोगन जोश है वो कहाँ तक पहुँचा. रोगन जोश इज द काइंड ऑफ अ मील.
एंड वेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, और जब चीज़ें बिल्कुल वैसी होती जैसी कि होनी चाहिए, ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड, और वो हवा में जो एक खुशबू होती थी उसको ज़ोर से सूंघ कर चिल्ला उठता था, खाने का क्या महक है, कि खाने की तो महक बहुत ही अच्छी है। शाहिद वॉज लिजेंडरी फॉर हिज प्रोएस इन द किचन। तो शाहिद की जो ये प्रोएस थी, जो ये परफेक्टनेस थी, ये किचन में बहुत ही लीजेंडरी थी। इट मीन्स कि वो किचन की अपनी इस परफेक्टनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अ डिनर पार्टी, और वो अपनी डिनर पार्टी के लिए कई दिनों तक प्लानिंग्स करता रहता था, उनकी तैयारी करता रहता था। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी, और एक बार ऐसा ही एक पार्टी के दौरान हुआ था। गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना, जब उसने वो पार्टी दी थी वो एरिजोना में था। दैट ही मेट जेम्स मैरिल, उस समय वो जेम्स मैरिल से मिला जो कि एक पोएट थे, हु वॉज टू रेडिकली ऑल्टर द डायरेक्शंस ऑफ हिज पोएट्री, जो कि उन्होंने जो शाहिद की पोएट्री थी उसकी जो डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन का जो बेस था उसको चेंज ही कर दिया था, ऑल्टर कर दिया था। इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मैट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स, और इस तरह से जो उसकी पोइट्री थी, उस पोइट्री में जिसमें शाहिद ने अपनी ही बिगिन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट, और उसने अपनी पोइट्री में एक स्ट्रिक्टनेस, एक मैट्रिकल पैटर्न क्या होता है, जो कि एक लय होती है, एक आइम्बिक मीटर होता है पोइट्री को लिखने का, जो एक प्लानिंग होती है कि किस आइम्बिक मीटर में वो लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वर्स फॉर्म्स होती थी, जैसे ब्लैंक वर्स होते हैं, फ्री वर्स होते हैं। तो इस तरह से वो उन सब को उसने चेंज कर दिया था, उनके वो एक्सपेरिमेंट ले रहा था। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री देन जेम्स मैरिल। जेम्स मैरिल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसकी पोएट्री पर किसी और व्यक्ति का नहीं था। इंडीड, वास्तव में, इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली प्रीफिगर्ड हिज ओन डेथ, और उसकी पोएम में ही उसने अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लिया था, प्रीफिगर्ड उसको कर लिया था, जिसका नाम था आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो इस पोएट्री के अंदर उसने अपनी अपकमिंग डेथ के बारे में प्रीफिगर्ड उसको कर लिया था। ही अवॉर्डेड द इनवॉय टू मैरिल, शाहिद हश दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लिव्स। और जब उसने मैरिल के पास एक इन्वे किया था, एक मैसेज किया था, तो उसमें उसने कहा था, शाहिद चुप रहो, ये मैं हूँ जेम्स, और जो लव्ड वन होते हैं उनको एक न एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ता है। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपीज़। तो शाहिद जो है वो खाना बनाने में बहुत ही एक ऑथेंटिसिटी उसके अंदर थी, एक एग्जैक्टिट्यूड था, मीन्स वो बिल्कुल एक परफेक्टनेस थी उसके अंदर, और बहुत ही ट्रेडिशनल वेज में जो मेथड्स और रेसिपीज़ थी उनसे वो अपने खाने में जो एक डेरिवेशन होता था, जो चेंज होता था, वो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता था। फॉर दोज हु टुक शॉर्ट कट्स ही हैड ओनली पिटी, वो लोग जो काम पूरा करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं उसे उस पर उन लोगों पर शाहिद को दया आती थी। ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, अपने एरिया का जो फूड था, अपने क्षेत्र का जो खाना था, कश्मीर का, कश्मीरी फूड पर उसका स्पेशल, उसको लेकर उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके मन में स्पेशल पैशन था। वन वेरिएंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर, वो उसमें हल्का सा एक वेरिएशन कर देता था, और वो कहता पंडित स्टाइल में कश्मीरी फूड। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम, तो एक बार नरेटर कहता है कि मैंने उससे पूछा कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, एंड ही एक्सप्लेन दैट इट वाज बिकॉज ऑफ अ रिकरेंट ड्रीम। वो कहता है कि ये बिल्कुल उसका देखा हुआ एक ऐसा सपना था जिसको वो फुलफिल करना चाहता था, बिकॉज इन विच ऑल द पंडित हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित हैं वो वैली से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, और जो उनका खाना है वो विलुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना बन जाए, इसलिए वो कश्मीरी स्टाइल में
जो है पंडित स्टाइल में कश्मीरी फूड बनाता था। दिस वॉज अ नाइट मेयर, ये एक बुरा सपना था, दैट हॉन्टेड हिम, जो हमेशा उसका पीछा करता रहता था, एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन, और वो उसको भी बार बार उसको रिटर्न करने की कोशिश करता था। इन हिज कन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी पोइट्री में वो उस चीज़ को अपनी दिमाग से निकालने की का जिक्र उसको बार बार करता रहता था। जैसे कि इसकी एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर है जिसमें बताया गया है, एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, यू नीडिड मी, यू नीडिड टू परफेक्ट मी। वो कहता है कि एक सर्टेन पॉइंट पर मुझे तुम्हारे, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, मुझे तुम्हारे बारे में जो न्यूज़ मिलती थी या जो मैं तुम्हें ट्रैक करता था वो बंद हो चुका है। यू नीडिड मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, तुम ही ऐसे थे जो कि मुझे परफेक्ट बना सकते थे। इन योर एब्सेंस, तुम्हारी एब्सेंस में, यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी, तुमने मुझे अपना दुश्मन बना दिया। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, कि जो तुम्हारी हिस्ट्री है गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, वो हमेशा मेरी यादों में बसी रहेगी। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, कि मैं वो सब कुछ हूँ जिसको तुमने खो दिया। योर परफेक्ट एनिमी, तुम्हारा कंप्लीट एक पूर्ण शत्रु। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, कि जो मेरी मेमोरी है, उन मेरी मेमोरी में तुम्हारी यादें जो हैं वो हमेशा छिपी रहेंगी। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, की बात को, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि फॉरगिव कर दिया जाए, जिसे माफ़ कर दिया जाए, माफ़ करने की कोई बात नहीं है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। आई हाइड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, कि मैंने अपना दर्द खुद से भी छिपाया है। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, मैं केवल खुद को ही, अपने दर्द को, अपने पेन को मैंने दिखाया है, खुद से छिपाया भी है, खुद को दिखाया भी है। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, अब फॉरगिव करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे। इफ़ ओनली सम हाउ यू कुड हैव बीन माइन, कि किसी भी तरह से अगर यू कुड हैव बीन माइन, तो तुम मेरे हो जाते। वट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो इस वर्ल्ड में क्या कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस तरह से अपनी हर एक कन्वर्सेशन में, अपनी हर एक पोइट्री में उसने उस दर्द को, उस बात को उसने रिवील किया है। So students, I hope it's clear to you. Thank you so much.